ये इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन का वो लेक पैलेस है जिसकी चमक की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। पर अब ये पैलेस खंडहर बना हुआ है। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके अलावा जितने भी पैलेसेस हैं ज़्यादातर जो हैं वो खंडहर बन चुके हैं। आज चलिए आपको हम सद्दाम हुसैन के कुछ महलों की सैर कराते हैं ताकि आप समझ पाएं कि सद्दाम हुसैन की जिंदगी आखिर थी कैसी। 3 दशकों तक इराक पर शासन करने वाले सद्दाम को 69 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन के पास करीब 32 स्क्वायर किलोमीटर के कंपाउंड में 8 महल और 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स थी। और लेक पैलेस मोसूल के उन 7 प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में से एक है जो आज धीरे धीरे दफन हो रहा है। सद्दाम हुसैन के कार्यकाल में उनके इलाके में कई सारे पैलेसेस बनाए गए और कई के बारे में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अलग अलग तरह की कहानियां हैं और मोसूल में अकेले ऐसे 7 महल हैं। सद्दाम हुसैन के प्रोविंसेस में ऐसे बहुत सारे पैलेसेस बनाए गए और इनके बारे में कई तरह की कहानियां सोशल मीडिया पर हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। हम कह सकते हैं कि मोसूल में यहाँ पर बहुत सारे पैलेसेस हैं, यानी तकरीबन 7 हैं और ये लेक पैलेस उनमें से एक है। ये सद्दाम हुसैन का अल रिमाह पैलेस है। ये सद्दाम हुसैन का सबसे आलीशान पैलेसेस में से ये एक है और कहा जाता है कि मोसूल का ये सबसे बड़ा महल है। मौजूदा वक्त में इसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। दूर से ये खंडहर होता दिखाई दे रहा है क्योंकि इमारत का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे अब ढहना शुरू हो चुका है। सद्दाम हुसैन की सरकार में बहुत सारे लोकेशंस पर ऐसे महल बनाए गए ताकि देश को वहां से चलाया जा सके, क्योंकि इराक में उस वक्त जंग थी और स्थिति तनावपूर्ण थी। बहुत सारे प्रेसिडेंशियल लोकेशंस बनाए गए थे और उनमें से ये एक था। इन लोकेशंस को राज्य को चलाने के लिए, प्रेसिडेंट को होस्ट करने के लिए और कई बार उनके आराम के लिए बनाया गया था। हर महल में आपको सद्दाम हुसैन लिखा हुआ दिखाई देगा। अरबिक में एस और एच की नक्काशी पत्थरों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, जो कि सद्दाम हुसैन की विरासत को दर्शाते हैं। इराक के मोसूल में बहुत सारे पैलेसेस हैं और लेक पैलेस इसमें से बड़ा मशहूर था। कहते थे कि यहाँ से एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल लेक जो है वो दिखाई देता था, जो कि अब दिखाई नहीं देता। सद्दाम हुसैन के पास गाड़ियों का और विलास का एक पूरा नेटवर्क था, यानी पूरा साम्राज्य था और वो इन्हीं जगहों से अपने देश को चलाया करते थे। इन जगहों का इस्तेमाल ज्यादातर उनके आराम करने के लिए, जब स्थिति खराब होती थी तो वहां से उनको यानी राज्य को चलाने के लिए, और कई बार उनकी पार्टीज को होस्ट करने के लिए किया गया। लेकिन साल 2003 में जैसे ही अमेरिका के नेतृत्व में उन पर हमले होने शुरू हुए, तब से मोसूल के पैलेसेस को निशाना बनाया गया। 2003 में मोसूल के ये पैलेस को यूएस फोर्सेस ने अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में साल 2011 में अमेरिकी सेना ने इसे इराकी अथॉरिटीज को दे दिया। निनेवा के सेकंड डिप्टी गवर्नर हसन अल अलाफ कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पैलेसेस हैं जो कि हेडक्वार्टर्स के तौर पर मौजूदा वक्त में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें सिक्योरिटी सर्विसेज के हेडक्वार्टर्स के तौर पर आज के दौर में इस्तेमाल किया जाता है। यह सद्दाम हुसैन का तहाड़ी पैलेस है और लेक पैलेस, इन दोनों पैलेसेस को 20 साल पहले लूट लिया गया। बाद में इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स ने इसमें बचे खुचे जो सामान थे उसको भी लूट लिया। कहा जाता है कि ये बहुत दिनों तक उनका गढ़ भी रहा और ये पैलेस आज अपने सबसे बुरे स्थिति से गुजर रहे हैं। आज आपको बता दें कि निनेवा के सेकंड डिप्टी गवर्नर हसन अल अलाफ ने कहा कि इन महलों को ऐसे अबैंडेड छोड़ने के पीछे कोई और वजह नहीं है बल्कि फंड्स की कमी है। अगर फंड्स होते तो इन महलों को रिपेयर करा के वापस से इन्हें म्यूजियम या फिर शैक्षणिक संस्थानों में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया जाता। मौजूदा वक्त में ईरान में ऐसे बहुत सारे पैलेसेस हैं जो कि सद्दाम हुसैन के हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। यूनाइटेड नेशंस के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में सद्दाम के महलों और बिल्डिंग्स का बहुत जिक्र है। इसमें सद्दाम के 8 प्रमुख महलों के बारे में बताया गया है। इनमें लग्जरी मैंशंस, बंगले, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, वेयरहाउस, गैरेज शामिल है। वहीं महलों के आर्किटेक्चर से लेकर लोकेशन तक सब कुछ बेमिसाल है और इसीलिए आज इन महलों की कहानी हम आपको बता रहे हैं।